प्यारे मित्रों, गुड मॉर्निंग। जैसा आपको पता है कि आपको स्टडी विद पंकज आपके लिए प्रति रविवार को हिंदी की क्लास के 2 चैप्टर आपको वीडियो के माध्यम तथा अपना पीडीएफ के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आज आपके सामने हम कारक एवं विभक्तियाँ लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें से अब हम आप लोग को कारक दिखाने का प्रयास करते हैं। कारक कहते किसको हैं? सबसे पहला बात तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। जैसे रामचंद्र ने खारे जल के, देखिए यहाँ पे ने है, ने खारे जल के समुद्र पर बंदरों से पुल बंधवा दिए। कारक का अर्थ व्याकरण में केवल करने वाला नहीं होता है। वाक्य में वह संज्ञा और सर्वनाम के में परसर्गों के सहारे अनेक अर्थ प्रकट करता है। इस अर्थ में उनके 8 भेद होते हैं। प्रसर्ग को विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। अब विभिन्न कितनी होती हैं चिन्ह? चिन्हों की टोटल संख्या 8। अब इस 8 को हम लोग देखें। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए आपादान से जुदाई से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे अजी है अरे। अब हम लोग इसको एक एक करके देखेंगे। आप लोग इसे बारीकी से देखें। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी इसमें से दूंगा जो आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होगा, और मैं आशा करता हूँ कि ये बेसिक नॉलेज होगा। अगर और आपको चाहिए तो मैं और भी वीडियो बना दूंगा, आप लोग बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कर्ता के बारे में डिटेल आइए। अब कर्ता किसे कहते हैं? वाक्य में जो पद काम करने वाला के अर्थ में होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मोहन पढ़ता है, यहाँ कर्ता मोहन है, इसकी जो विभक्ति है वो ने है, लुप्त है। ठीक है, तो यहाँ पे लुप्त है। जैसे कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग, तो हम लोग जानते हैं ने चिन्ह का प्रयोग कैसे किया जाता है उसके बारे में। कर्ता ने जो चिन्ह है ये वाला, इसके प्रयोग स्थिति देखते हैं। ने का प्रयोग कर्ता के साथ होता है जब एक पद की संयुक्त क्रिया समर्थक भूतालिक होता है। केवल सामान्यतः भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत और संदिग्ध भूत कालों में ने विभक्ति लगती है। जैसे सामान्य भूत देखें, राम ने रोटी खाई। किसने रोटी खाई? राम ने यूज हुआ। आसन्न में राम ने रोटी खाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है वो आपको समझना है। बात दोनों एक ही है, लेकिन यहाँ पे है का इस्तेमाल हुआ है। परफेक्ट है उसी ने खाई। पूर्ण में देखिए राम ने रोटी खाई थी, है ना। संदिग्ध है राम ने रोटी खाई होगी, है ना। आपको ये सब बातों पे ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं। सामान्य आक्रामक क्रिया में ने का विभक्ति नहीं लगती है, किंतु कुछ ऐसे क्रिया हैं जैसे नहाना, छींकना, थूकना, खांसना, है ना। ये सब में ने का प्रयोग होता है। जैसे उसने थूका, राम ने छींका, उसने खाया। ये अनैच्छिक क्रिया है, इसमें लगता है। आगे आते हैं अकर्मक क्रिया के सकर्मक बनाने के लिए चिन्ह का उपयोग कैसे होता है ना। देखिए उसने टेढ़ी चाल चली, उसने बात में ही है परफेक्ट की तरफ। उसने लड़ाई लड़ गई, समझ गए। अब आगे आते हैं हम लोग और देखते हैं यहाँ पे
समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कर्ता ने चिन्ह विभक्ति का प्रयोग कहाँ नहीं होता है। अब नहीं के लिए आ जाइए। वर्तमान भविष्य काल में ने का प्रयोग नहीं होता। जैसे राम जाता है, राम खाता, वर्तमान और भविष्य है। बकना, बोलना, ले जाना, भूलना, समझना, यद्यपि समर्थक क्रियाएं हैं, इन सब में भी नहीं का प्रयोग नहीं होता है। जैसे वह गाली बका, वह बोला, वह मुझे भूला आदि। संयुक्त क्रिया का अंतिम खंड यदि सकर्मक हो तो उसके कर्ता का साथ प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे मैं खा चुका, है ना। अब आ जाते हैं कर्म का प्रयोग। मैं जो आपको सामने अपने नोट्स के माध्यम से आपको करा रहा हूँ, आप इसे 2-4 बार पढ़ेंगे, करेंगे, समझेंगे, आपको सब कुछ आ जाएगा। और इस पर क्वेश्चन आंसर लगाएंगे, 10-15 पता चल जाएगा हम लोगों को। उस क्वेश्चन के आधार पे आप सेट लगा सकते हैं। जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कहते हैं। इसकी विभक्ति को, कर्म को है। रावण ने राम को मारा, देखिए यहाँ रावण कर्मक है और कभी कभी यहाँ पे पर स्रक के बिना भी आता है। जैसे सीता फल खाती है ना, राम रोटी खाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग करण के तरफ। जिसमें काम हो उसे करण कहते हैं। इसकी विभक्ति से है ना, वह कलम से लिखता है। आगे बढ़ते हैं संप्रदान। संप्रदान जिसके लिए काम किया जाए उसे संप्रदान कहते हैं। इसकी विभक्ति को है। क्या है इसकी विभक्ति? को के लिए। शिष्य ने, देखिए यहाँ पे शिष्य ने अपने गुरु के लिए सब कुछ, गरीबों को धन दे दिया, है ना। आगे मैं करना चाहूँगा आपादान। जिससे किसी वस्तु को अलग किया जाए उसे आपादान कहते हैं। मैंने कहा भी होगा, इसमें जुदाई का बोध हो। इसका जो प्रमाण वह से, वह अपने वर्ग से बाहर गया, पेड़ से पत्ते गिरे आदि। संबंध है जिससे किसी वस्तु का संबंध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। विभक्ति इसकी है काके की। राम का घर, दिनेश की पुस्तक, गणेश के बेटे, है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम आदि ना, नी, ने, री, रे विभक्तियों का प्रयोग के रूप में होता है। जैसे अपना बेटा, अपनी बेटी, अपने बच्चे, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे बेटे, ये सब सारे संबंध को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं अधिकरण। में और पर इसका पहचान है, इस्तेमाल होगा, है ना। जिस क्रिया के आधार पर अधिकरण का उससे कहते हैं जिसमें में और पर का व्यवहार कैसे। लकड़ी घोड़े, लड़की घोड़े पर बैठी है, वह अपने घर में बैठा है आदि। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं संबोधन। संबोधन का है जिसमें विस्मयोधिक वाक यानी कि पहचान हो, है ना। जैसे किसी को पुकार कर या संबोधित किया जाए उसे संबोधन कहते हैं, है ना। इसकी विभक्ति अरे, हो आदि है। जैसे अरे भाई, अब उसमें एक ये साइन लगा, ठीक है। जल्दी आओ, हे राम दया करो, आह लाश, वो मर गया, है ना। ऐसे कुछ चीज़ें हैं। अब ना इन सब के आधार पे हम लोग ना क्वेश्चन आंसर देखते हैं, है ना। चलिए आपके सामने है पहला क्वेश्चन। वह जन्म का भिखारी है। से नहीं है, का है। अब कर्ता ने कर्म को, तो संबंध आ जाएगा, संबंध का के की, है ना। तो इसमें संबंध में टिक लगाएंगे। अगर अधिकरण आया तो अधिकरण में पर होता है। संप्रदान आया तो संप्रदान को के लिए होता है। करण होता है तो से होता है। चलिए, वह ग्राम में कार्य करता, बसा, है ना। वह ग्राम में बसा करता है।
अब देखिए यहाँ पे ध्यान से आप समझिएगा। अभी अभी हम अधिकरण का चर्चा किए थे, ग्राम में बसा, है ना। तो देखिएगा ये अधिकरण कहलाएगा। भिखारी को भीख दे दो, को दे दो, को, अब देखिए को दे दो, है ना। अब आपको समझना है, तो इसमें हमारा संप्रदान हो जाएगा। पेड़ से पत्ते देखिए अलग हो रहा है ना, जुदाई हो रहा है यहाँ पे, तो आपा दान, है ना, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। रेखा छुरी से तरकारी काट, तरकारी मीन सब्जी होता है, ये बिहार की लैंग्वेज है, वहाँ पे तरकारी बोला जाता है। से है, अब से का मतलब करण। मोहन अलमारी से किताब निकालता है। फिर से यहाँ पे आ गया आपादान। पिताजी ने मोहन के लिए 4 किताबें खरीदी, के लिए, है ना। अब आप लोग समझ रहे होंगे, संप्रदान आ जाएगा। अब संप्रदान यहाँ पे देख लीजिए कहाँ पे है, बी नंबर ऑप्शन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़े से और क्वेश्चंस देखते हैं इसके, है ना। यहाँ पे है राम ने सारी पुस्तकें पढ़ ली। अब राम है वो सारी पुस्तकें, राम ने अपने कर्ता ने, समझ रहे, कर्ता, है ना। अब है टेबल पर पुस्तकें पड़ी हुई हैं, है ना, टेबल पर पुस्तकें पड़ी हुई हैं, तो अधिकरण में पर, है ना, ये छिपा हुआ है। रोटियों को पकाने में लग जाओ, है ना। अब लग जाओ तो ये कर्म है ना। रोटियों को, देखिए इसको को से पकड़ना है ये सब। आगे बढ़ते हैं मित्र और देखते हैं। अगर आप देख रहे हैं स्टडी विद पंकज, अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस लगानी है तो यमुनानगर स्थित दीक्षा एकेडमी में आप ये इसकी ऑफलाइन क्लासेस लगेगी। वहाँ पे बैंक, रेल, एसएससी, एनडीए सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी 2 शाखाएं हैं, एक जगाधरी स्थित नियर बस स्टैंड, और दूसरी जो मेन ब्रांच है वह है फुआरा चौक, है ना, यमुनानगर। आगे बढ़ते हैं मित्र और देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। हिंदी में कारक के मूलतः कितने भेद हैं? तो इसके भेद 8 हैं, हम आपको पहले ही लाइन में लिखे थे, है ना। जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कौन कारक कहते हैं? क्रिया का फल पड़ रहा है तो उसे कर्म कहते हैं। जिस किसी वस्तु की जुदाई का बोध हो, देखिए जुदाई हम बोले थे वो आपादान है। मोहन ने रोटी खाई, इसमें कौन सी विभक्ति है ना, मोहन, इसमें ना आसन्न भूत है। अब इसमें से आगे देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन है इसका, हे ईश्वर। आप देखिए इसमें पहचान लीजिएगा, ये है ना, विस्मयोदक से उसे माफ़ करना, इस वाक्य में ये कौन सा है ना। अब आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, ये संबोधन है। तो मित्र ये थे आपके कारक एवं विभक्तियाँ। अब यहाँ से आपको कोई भी समस्या हो, दुख तकलीफ परेशानी हो तो आप मैसेज करें, कोचिंग में जाके मिलें। पैसा का अभाव में किसी का पढ़ाई नहीं रुकेगा, आप आएंगे वहाँ मिलेंगे, आपकी समस्या समाधान होगा। थैंक यू आपका।